नमस्कार भैया, बहुत दिनों के बाद फाइनली हमारा DIY टावर एक और पड़ाव पूरा कर चुका है और उस पड़ाव को मैं कहूँगा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्पीकर ड्राइवर्स। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि डब्बों के अंदर छुपे हुए हैं। आज हम ड्राइवर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे टाइम पीरियड में पीछे मैंने क्या क्या कर डाला है और क्या क्या अभी आगे करना बाकी है। तो सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि ड्राइवर सिलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है। काफी दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं कुछ लोग हैं जो शैतानी कर रहे हैं और मेरे हर वीडियो के नीचे एक ताना मारते हैं मुझे लेकिन वो मेरे लिए एक्चुअली मोटिवेशन है और बहुत जरूरी है ऐसा करना आप लोगों का, क्योंकि मतलब आपके अंदर भी एक जुनून है एक तरीके का कि आप भी जानना चाहते हो कि भैया आखिर चल क्या रहा है, बताते क्यों नहीं हो, कहां खो गए। बाकी सब स्पीकर रिव्यू, एम्पलीफायर रिव्यू और ये सब वो सब दुनिया में चले गए हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना काम रोक दिया है, काम बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है और सामने काम रखा दिख भी रहा है। बेसिकली अब ड्राइवर सिलेक्शन आसान नहीं। अब देखिए, मैंने आप लोगों से मिलवाया था मंजुल वालिया जी को, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, स्पीकर डिजाइनर हैं और उनके पास तो मतलब तमाम उनको ड्राइवर्स की नॉलेज है और सब कुछ है उनके पास अवेलेबल। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि मैं उनसे सिर्फ ये कह दूं कि यार आप ही कोई अच्छे से ड्राइवर रिकमेंड कर दो, आपकी तो बहुत नॉलेज है और क्या कहते हैं कि हमको एक टावर बनाना है, 8 इंच के ड्राइवर चाहिए और ये चीज़ है। जैसे मैंने उनसे डिस्कशन किया था तो उनके लिए तो वो भैया 2 मिनट का काम होता है, वो कहते हैं हाँ ये ड्राइवर ले लो। और देखो जनरली क्या होता है, हम लोग जब ड्राइवर सिलेक्शन करते हैं, जब DIY करने जा रहे होते हैं, तो ऐसे ही रैंडमली कोई भी बस ड्राइवर 8 इंच का है, उसकी मैग्नेट बड़ी है, उसका जो है कि वॉटेज इतना है, इतने ओम्स का है, बस ये बेसिक्स देख करके ड्राइवर नहीं सेलेक्ट किया जाता है। ड्राइवर सिलेक्शन के पीछे उसके TS पैरामीटर्स देखने होते हैं। TS पैरामीटर्स में कुछ एक दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको कि देखना रहता है हाई फाई के लिए। ध्यान रखिएगा, जो मैं बात कर रहा हूं वो हाई फाई के लिए बात कर रहा हूं। हाई फाई स्पीकर बनने वाला हमारा टावर स्पीकर, कोई मामूली रैंडम एक एवरेज स्पीकर नहीं बनने वाला है। मैंने कहा था क्लीनेस्ट साउंड, सही बजट में सही साउंड। और साउंड क्या होती है अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरा सोचने का कहां का लेवल है। वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो देखा ही होगा आपने, जहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि एक गाना और एक साउंड के बीच में क्या फर्क होता है। नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख लो, वहां से आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया मिलने वाला है। तो अब जो ड्राइवर सिलेक्शन में जो क्रिटिकल चीजें होती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो होती हैं, एक तो मैंने बताया TS पैरामीटर्स, दूसरा होता है उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख करके हम ड्राइवर सेलेक्ट तो कर लेंगे कि भैया चलो ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो आ रहा है ये इतना अच्छा है, ये इसका फोन ब्रेकअप यहां पे होगा और ट्विटर का इतना है, ये है वो है, सब चीजें हम देख करके सिलेक्शन कर सकते हैं। आसान होता है उतना तक तो ठीक है, जिसे नॉलेज है वो कर लेगा। बट उसके ऊपर एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं कानों से सुनना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी मैंने साउंड किंग का जो एक स्पीकर का रिव्यू किया था, जहां पर कि मैंने उस स्पीकर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी थी, लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट नहीं है, या कुछ तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में उन्होंने बात की थी। तो देखो, एक चीज होती है कि चलो ठीक है कि उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट नहीं है, या वेबसाइट पे नहीं दिया है, या जो भी चीजें हैं। अगर ऐसा है कि आप उस चीज को जिसको आप लेना चाह रहे हो उसको आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट को देख करके खरीद लेते हो, तो भाई ये तो मतलब मैं ये कहूंगा कि इससे बड़ी गलती शायद हम कभी नहीं कर रहे होंगे। ये सबसे बड़ी गलती होगी कि हम एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट को देख लिया और हमने अपना मन बना लिया कि हाँ भाई ये बेस्ट है। 2-3 किस्से, एक तो वीडियो भी आने वाला है मेरा जिसपे कि मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, जहां पे सबवूफर की लेबलिंग वगैरह बनाने वाला हूं। वहां पर भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट जो रहता है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों क्या कैसे। क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देखने से ही फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। यहां से ये मेरे कानों में क्या आवाज जा रही है, क्यों अलग अलग ड्राइवर है। पेपर कोन में अगर हमको अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चार्ट देख करके हमें मिल जाता है तो हम पेपर कोन में ही क्यों नहीं बना लेते। हमको केवलर कोन पे क्यों जाना है, हमको मैग्नीशियम पे क्यों जाना है, हमको एल्यूमिनियम कोन पे क्यों जाना है। क्यों कंपनियां अलग अलग ड्राइवर्स बनाती हैं, क्यों इतनी सारी उनकी रिसर्च होती है, चाहे भले ही वो ड्राइवर्स बना रही हो चाहे वो स्पीकर्स बना रही हो। भाई रिसर्च शब्द समझो, रिसर्च, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए,
नए नए ड्राइवर्स, पेपर कोन के बाद पता नहीं दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। सब चीजें, सिरेमिक कोन आते हैं, हर तरीके के कोन्स बनने लग गए। क्यों? सबकी एक अलग साउंड क्वालिटी है, सब अलग तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। सुनना इंपॉर्टेंट है, तो उस बात को समझना कि सुनते कैसे हैं वो उस वीडियो में मैंने बताया। तो वो जब तक मुझे मेरी मतलब का नहीं मिलेगा, मैं ग्रीन टिक नहीं लगाऊंगा, सिर्फ रेड क्रॉस लगाता जाऊंगा हर उस ड्राइवर पे जिसका फ्रीक्वेंसी चार्ट टॉप नॉच क्यों नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए, मेरी समझ से, जो मुझे अपने बॉलीवुड साउंड सिस्टम, जिन लोग जहां पर हो बॉलीवुड चलाना हो, जैज चलाना हो, हिप हॉप चलाना हो, क्लासिकल चलाना हो, सब कुछ उस पर डिसेंट सुनाई दे, हाई फाई रेंज का वो टॉप क्लास का टावर बनाने की मेरी कोशिश है कि जहां पर कि एक सही बजट में, बजट को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल हर चीज में हमेशा बजट को ध्यान में रखते हुए ही बताता हूं, तो बजट के हिसाब से नीट एंड क्लीन साउंड मिल सके, जिसका कि टारगेट हम डे 1 से लेकर चल रहे हैं। तो उसके लिए अब जैसा कि मैंने बताया कि इतनी सारी रिसर्च जो हुई वहां पर मैंने, आज मेरे को अच्छे से याद है, लगभग 24-25 ड्राइवर्स मैंने माइनस किए हैं। 24-25 ड्राइवर्स मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं और उनमें से कुछ एक यहां सामने रखे हैं, और ये जो रखे हैं यहां पर, ये अभी कहीं पर भी इंटरनेट पे पूरे कहीं पर भी ये लिस्टेड नहीं है, आपको ये कहीं मिलेंगे नहीं। तो मैं अगर आपको इनके बारे में अभी कुछ भी बताऊंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैं उसको कैसे अपडेट करूं। मे बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में और 2-4 दिन में मैं इनकी, जब पूरी स्टडी इनकी खत्म हो जाएगी, मेरी सुनना समझना हर तरीके से जो मैं टेस्टिंग करता हूं, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी, हो सकता है इनमें से सारे ही माइनस हो जाएं, या मे बी इनमें से कुछ ओके हो जाएं। जहां तक कि मुझे उम्मीद है इनमें से कुछ 1-2 बहुत ही बढ़िया हैं। एक तो ट्विटर यहां रखा है, ये तो मतलब कुछ चीजें हैं यहां पर जो कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, सुपर हाई फाई ग्रेड की क्वालिटी है की चीजें हैं। बट मे बी पॉसिबल, कई बार होता है ना कि आप बजट को ध्यान में रखते हुए चीजें चलना चाहते हो, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां आपको बजट की वजह से वो माइनस करनी पड़ सकती हैं। बट कुछ चीजें यहां पर मैं एक्चुअली, मुझे ये बताने में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऐसी चीजें यहां पर मेरे पास आ चुकी हैं जो कि अगर वो सही बजट में बैठ गई और अगर वो हमारे टावर में लग गई, तो शायद इनमें से ही कोई एक ड्राइवर ऐसा होने वाला है जो कि उस टावर में लगने वाला है। तो अभी चल रही है रिसर्च, मे बी पॉसिबल इससे और बेटर ड्राइवर्स मेरे पास आ जाएं, आने वाले हैं, चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है पीछे। तो ये 2 8 इंच के ड्राइवर हैं, ये एक ट्विटर है सिल्क डोम का, और यहां पर ये मिड रेंजेस रखी हुई हैं। ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं, सब कुछ। इनके ड्राइवर्स का जो कोन है वो भी डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, हर किस्म का इसमें चीजें। और जो पीछे मेरे पास और भी ड्राइवर्स रखे हैं जो मैं माइनस कर चुका हूं, वो मैं एक्चुअली यहां पर इनको भी रख करके कोई मतलब नहीं था, मैं ऐसे ही बता सकता था आप लोग को, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि कुछ पॉलिसी होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जब आप किसी एक नई चीज को आप क्रिएट करने जा रहे होते हो, तो उससे पहले जिस कंपनी से या जहां से भी मैं इनको अरेंज कर रहा हूं, जो भी चीजें कर रहा हूं, तो वहां पर कुछ उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि मैं इनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। मगर अगर ओके हो जाता है तो जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं उस लेवल के हिसाब से इनको उस लेवल तक का स्टॉक मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, तब अप्रूवल मिलेगा कंपनी से। तो इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि जैसा मैंने बताया कि बस किसी से पूछ लिया और बनवा लिया। तो वो तो आप भी कर सकते हो भाई, ठीक है, आप किसी भी एक्सपर्ट से आप बात कर लो, फोन पे बात करनी है चाहे जैसे मर्जी, उससे आप पूछ लो और आप अपने लिए एक DIY टावर उसको ऑर्डर करके बनवा लो आपके बजट रेंज में। तो वो तो उससे आसान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां जो रिसर्च चल रही है ये उतनी बड़ी रिसर्च नहीं है, लेकिन ये भी एक रिसर्च है, इसका भी एक प्रोसेस है। ये कोई ऐसे ही मामूली काम नहीं हो रहा है। यहां पर चीजें जो हो रही हैं वो मेरा जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं कुछ ऐसी चीज देना चाहता हूं कि जो सही बजट में, यार आप मतलब लोग समझते क्यों नहीं है इस चीज को कि ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें टाइम लगेगा भाई। इसके लिए मैंने बोला कि इतना अगले साल की जो मैंने अप्रैल की जो बात की है, मार्च अप्रैल की जो मैं बात कर रहा हूं, वो भाई इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसे ही मैं जल्दी से करके और आप लोगों को दे दूंगा तो आप खुद सोचो कि जल्दबाजी में किया हुआ काम कई बार सही नहीं होता है, कई बार सही तुक्के में बैठ भी जाता है। तो तुक्के वाला काम नहीं करना है अपने को पूरा रिसर्च के साथ सॉलिड चीज बनानी है। तो वो सॉलिड चीज बनाने के लिए सॉलिड रिसर्च मुझे करनी है, तब जाकर के चीजें होंगी। तो
इसलिए मैं अभी लगा हुआ हूं इन सब चीज़ों में। तो अलग अलग बहुत सारी अलग अलग कंपनियों से चीज़ें आई हैं मेरे पास, अलग अलग तरीके के ड्राइवर्स आए हैं मेरे पास, कुछ कंपनी से अभी आने बाकी हैं। तो वो सब जब आएंगे उनके बाद जब मैं फाइनल करूंगा तब मैं आप लोगों को एक फाइनल वीडियो में लाके दिखाऊंगा भैया ये ड्राइवर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनमें ये खासियत है, इनमें ये खासियत है, और या जो भी होगा वो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको टाइम लग रहा है, तो इसलिए वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था कि हम सबवूफर अलग से रखने वाले हैं और 8 इंच का एक ड्राइवर मिड बेस के लिए हम डालने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा टावर स्पीकर 3 वे बनने वाला है, जहां पर कि वो अच्छा खासा इजीली 45 हर्ट्ज तक मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट वो डीप चला जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे ज्यादा डीप वो जाएगा जब हम उसको फाइनल डिजाइन करेंगे। तो और जो सबवूफर रहेगा वो हम उसके बाद सबवूफर को अलग से बनाएंगे। मे बी पॉसिबल उसी टाइम पीरियड में इस टावर स्पीकर के आने से पहले ही मैं सबवूफर का डिजाइन आप लोग तक दे दूं, वो भी बात चल रही है, वो भी इस पे भी रिसर्च चल रही है। उसके ड्राइवर्स भी मैं बहुत सारे देख रहा हूं, क्योंकि मैं सबवूफर पे बहुत ज्यादा आप लोग का उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करवाना चाहूंगा। क्योंकि जब एक टावर स्पीकर जो ऑलरेडी इतना डीप जा रहा है तो वहां पर कितने सबवूफर की कितनी पावर की जरूरत होगी, उस हिसाब से ही हम सबवूफर डिजाइन करेंगे। बहुत ज्यादा हाई एंड सबवूफर की तरफ हम नहीं जाएंगे, जिससे कि बजट हमारा जो है वो मेंटेन्ड रहे पूरा का पूरा। तो सबवूफर जो है वो अलग काउंट करेंगे और टावर अलग काउंट करेंगे। तो अब हमारे टावर में हम थोड़ा सा पैसा और ज्यादा डाल सकते हैं, तो और अच्छा ड्राइवर यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस बजट को टारगेट मैं कर रहा हूं उस बजट के अंदर अगर हम एक क्लीनेस्ट जो मैंने बात की थी, जो क्लीनेस्ट साउंड होती है जहां पर डीप बेस भी हमें मिलेगा, वो उसी टावर स्पीकर में हम 8 इंच का एक मिड वूफर और 5.25 इंच का एक मिड रेंज और सेल्डोम ट्विटर 1 इंच या जो भी आसपास का उसके होगा, जो भी बेस्ट साउंडिंग मैचिंग जो उसके साथ जाएगा वो। आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है 3 वे का, ये आसान नहीं होता है। 2 वे इजीएस्ट होता है बनाना, और 2 वे में जो हमारा जो क्लीनेस्ट साउंड अचीव करना पॉसिबल होता है वो बहुत इजीली पॉसिबल होता है। बट 3 वे जो होता है ना, उसमें आप सोच के देखो कि 3 ड्राइवर लग रहे हैं, तीनों का आपस में मैचिंग होना जरूरी है। और मेरे पास दुनिया भर के अलग अलग ड्राइवर्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक फैक्ट्री से मेरे को सारा का सारा मेरे हिसाब से मैं उनको बोल दिया, उन्होंने मेरे लिए बना दिए कि भैया एक ये बना दो। तो मेरा कोई ये मतलब कोई ऐसा कुछ बिजनेस या कोई शॉप वॉप तो है नहीं, या कोई मैं इस तरीके का काम तो DIY का करता नहीं, कि मुझे रेगुलरली उन्हीं पर्टिकुलर ड्राइवर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो मेरा रिसर्च में जब वो चीज फाइनल होगी, उस चीज को जो बनी बनाई है उस चीज को मैं लॉक करूंगा। अब बनवाने जाने के लिए भाई वो फिर खर्चा, मतलब वो उतना पैसे मैं कहां से लाऊंगा। तो जो बना बनाया है हम वो कर सकते हैं, बनवाने जाने वाला सीन नहीं हो सकता है। तो ड्राइवर्स बनवाने जाना मतलब ये बहुत बड़ा टास्क है, वो भी अपनी पसंद का। कोई भी कंपनी खाली नहीं बैठी हुई है जो मेरी पसंद का, जब तक कि मैं उन्हें लाखों का ऑर्डर नहीं दूंगा, लाखों पीस का ऑर्डर नहीं दूंगा, या मतलब एकदम ही हाई एंड वाला, जहां पर कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पर भी, ऑफिसेज के अंदर भी, सब छतों पे जो ड्राइवर लगते हैं, मॉल वॉल में आप जाते हो, शॉपिंग सेंटर में देखते हो आप ऊपर स्पीकर ड्राइवर लगे होते हैं, वो सब तरीके के ड्राइवर, जब तक उस लेवल का मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं एक पर्टिकुलर अपने हिसाब से किसी फैक्ट्री को बोल नहीं सकता कि मेरे लिए वो बना दो, चाहे फिर वो फैक्ट्री इंडिया की हो या बाहर की हो या कहीं की भी हो। तो वो सब चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए इसमें टाइम लगने वाला है और लग रहा है और लगाऊंगा मैं चाहता हूं कि चीज जो बने वो सॉलिड बने, ऐसे ही पूछ पाछ करके बना देने वाली चीज नहीं होने वाली है। इस बार जो बनेगा तो वो दमदार बनेगा, और ऐसा दमदार बनेगा कि बस सुनते बनेगा वो, मतलब कि भाई जो मेरा विजन है, जो मुझे जो देना है आप लोगों को, मैं वही दूंगा। उससे पहले कुछ भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये वीडियो कल लाने का कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारा DIY टावर पे अपडेट क्या है, और कुछ लोग मुझे ताने भी मार रहे थे। तो ताने मारते रहिएगा और सवाल करते रहिएगा, जिससे कि मैं इस तरीके का कोई ना कोई वीडियो लाऊं, जिससे कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही सही लेकिन आपको दे सकूं। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैं कुछ खोल के नहीं दिखा सकता। और मुझे मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में तूफान आने वाला है कि सर आपने दिखाया क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं। नहीं दिखा सकता, मजबूरी है। लेकिन ये आप मान के चलो कि एकदम हाई फाई ग्रेड के यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी स्पीकर ड्राइवर्स आ चुके हैं, और कुछ हाई फाई ग्रेड के मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। तो आप सोचो
कि मैं कुछ हाई फाई ग्रेड के रिजेक्ट भी कर चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आखिर मुझे जहाँ जाना है मुझे वहीं जाना है, ऐसे ही नहीं हो जाएंगी चीज़ें। थोड़ा सा इंतज़ार और करें, अच्छा कुछ लेके आऊँगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ एक नई चीज़ लेके आऊँगा। अब इस वीडियो में एक हिंट दे देता हूँ कि जैसे कि मैंने एक बात कही कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चार्ट देख के हमें ड्राइवर लेना चाहिए, और उसके ऊपर होता है हमारे कानों से खुद का सुनना, क्योंकि हर ड्राइवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने पे तो अच्छा दिख जाता है, वहां से हम सेलेक्ट भी कर लेते हैं, बट उसी तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो चार्ट हमने देखा था वो किसी और कोन, सपोज पेपर कोन और केवलर कोन की बात करते हैं। एक पेपर कोन में एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चार्ट हमने देखा, बहुत बढ़िया क्लीन मस्त, हमने वहां से वो ड्राइवर ले लिया, हमने उसके ऊपर अपना स्पीकर बना लिया। अब वहीं पर एक और केवलर कोन भी रखा हुआ था, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, प्राइस रेंज भी दोनों की सेम थी। हमने पेपर कोन क्यों लिया, हमने केवलर कोन क्यों नहीं लिया? चलो और कंफ्यूज कर देता हूं। फिर वहां पर एक मैग्नीशियम में बना हुआ रखा था, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, वो भी प्राइस रेंज में हार्डली कुछ उसका 19-20 फर्क था, बट वो क्यों नहीं लिया हमने? पेपर कोन क्यों चूज किया? किसके पास है जवाब? हमने उसे सुना ही नहीं है, हमने तीनों को सुना ही नहीं, तीनों को ला करके उसके हिसाब से उसको क्रॉसओवर के साथ बैठा करके ट्विटर के साथ एक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा करके उसको सुना ही नहीं। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, हमारा DIY टावर के लिए? तो इसलिए सुनना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चार्ट देखना, TS पैरामीटर्स को देखना, और सिर्फ हाई फाई ग्रेड के ड्राइवर्स को ही मैं कंसिडर कर रहा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हाई फाई ग्रेड के हैं, और वही हाई फाई ग्रेड के ही हम यूज करेंगे। ये मैं आप लोग को आज अश्योर कर रहा हूं, श्योरिटी दे रहा हूं कि हाई फाई ही बनने वाला है, हाई फाई ग्रेड की चीजें ही लगने वाली हैं। देखने में भी खूबसूरत होगा, बजने में भी खूबसूरत होगा, और घर में कोई जब आप उसको डिज़ाइन करके लगाओगे तो जब उसकी कोई साउंड सुनेगा तो वो भी कहेगा कि भाई मुझे भी ये चाहिए, ये कहाँ से लिया तुमने? तब आप कहोगे कि ये लिया नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। तब जो आपको अंदर प्राउड फीलिंग आएगी ना कि इतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा बनाती हैं वैसा आप अपने घर पे बनाओगे, तो सोचो कितना अच्छा मोमेंट होगा। तो उसके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए सपोर्ट करें और थोड़ा इंतज़ार करें। और इस वीडियो को मैं इससे ज़्यादा और लंबा अभी आगे नहीं खींचूंगा, और आगे अगले वीडियो में मैं हो सकता है कि हमारे DIY टावर से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाली बात जो मैं करता हूँ ये शायद बहुत सारे लोगों को अभी क्लियरिटी नहीं है कि ये होता क्या है और कैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चार्ट को हम देखते हैं और कैसे ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा ड्राइवर लेना है। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कुछ कमेंट करना है तो ये बताओ कि क्या आप लोग को ये जानकारी चाहिए कि ड्राइवर सिलेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चार्ट को कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। अगर आप ये कमेंट करोगे तो मैं फिर डेफिनेटली इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टेक्निकल है, तो शायद ग्राफिक्स वगैरह को भी मुझे यूज करने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग आज, वैसे तो मैं बनाऊंगा ही आज, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 महीना 2 महीना बाद, साल भर बाद, डिपेंड्स, बट अगर आप लोग को इस चीज की जिज्ञासा है जानने की तो फिर मैं थोड़ा जल्दी बनाने का प्लान कर लूंगा। तो इसलिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये तो जरूर कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या आप लोग को ये जानकारी चाहिए या ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब फिर मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को जो DIY करते हैं उन्हें पता ही होगा, बट जो नहीं करते उन्हें शायद ना पता हो, तो उससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कितने लोग जानकारी चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।